नमस्कार, मैं आपातकाल कुमार। हिंदू मुसलमान इस देश में होते रहना चाहिए, नहीं होगा तो हम लिख लिख कर प्राइम टाइम करके चलाते रहेंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। राष्ट्रवाद जरूरी है इस देश में, लेकिन किस तरह का? आजकल समय बाइनरी का हो गया है, जहां आप या तो हैं या फिर बहुत बड़े वाले हैं। मैं जब एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करता हूं तो मेरे हिसाब से ये सब होना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रंथ बना दीजिए गीता को, और राष्ट्रीय माता बना दीजिए सीता को। राष्ट्रपिता होंगे राम और राष्ट्रीय टाइम पास होगा चिनिया बादाम। याद रहे कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और बाघ हमारा राष्ट्रीय जानवर। समय आ गया है कि तिरंगे से सफ़ेद और हरे को हटा दिया जाए, मुसलमानों को हिंदू बनाया जाए और ईसाइयों को देश निकाला देकर यूरोप भगा दिया जाए। ओम को राष्ट्रीय स्वर, गोधूली बेला को राष्ट्रीय पहर घोषित किया जाए। सरेआम ऐलान हो कि नमाजों से पहले मुसलमान सूर्य नमस्कार करें, जो कि राष्ट्रीय व्यायाम होगा। चर्चों में पादरी शिव चर्चा करें और जीसस की जगह हनुमान की दिल चीर कर राम सीता दिखाने वाली मूर्ति लगे। कैंडल मार्च की जगह मिट्टी के दिए जलाए जाएं। सारे मस्जिद चर्च आदि ध्वस्त किए जाएं, क्योंकि हिंदू सबसे पहले यहाँ आए थे और मस्जिद खाली जगह पर बनी, तो मतलब ये हुआ कि खाली जगह का अतिक्रमण हुआ था। कुरानों में लिख दो कि रोजे सूर्य को देखकर खोले जाएंगे। चांद पर पेट्रोल छींटकर आग लगा दिया जाए। सलीबों को पिघलाकर त्रिशूल बना दिया जाए। तारे को चांद से तोड़कर अलग किया जाए और बैठा दी जाए एक शिव की मूर्ति, क्योंकि चांद तो उनके सर पर पहले से ही है ही। समय आ गया है, समय आ गया है, समय आ गया है। समय आ गया है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद फिर से बनाई जाए और इस युग के नए पैगंबर जाकिर नायक से पूरे देश में शांति की बात कराई जाए। फलाने वेद के श्लोक 7 के अनुसार और फलाने ग्रंथ की आयत नंबर 10 त्रिभुज संख्या 7 और वर्ग द्वितीय में कहा गया कि टट्टी करने से पहले पैंट उतारनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोग मुंह से भी टट्टी करते हैं। 15 मिनट पुलिस को हटा दिया जाए और ओवैसी के नुमाइंदों को सड़क पर खुली छूट दी जाए, ताकि वो बता सके कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या क्या कर सकता है। इससे एक सेकुलर गणतंत्र स्थापित होने की भी संभावना है। बंगाल में वर्धमान को बड़ा किया जाए। मालदा में नोट छापने की फैक्ट्री को जल्दी से नए नोटों के सांचे पहुंचाए जाए, ताकि पूर्णिया तक शांति दूतों को 500 रुपया देकर मरने मारने पर उतारू कराया जा सके। केंद्र सरकार फारूक अब्दुल्ला के हुर्रियत समर्थन के बाद कश्मीरी नौजवानों को पत्थर सप्लाई करने हेतु नया फंड जारी करे और भारतीय सेना से कहे कि उन्हें उन्हीं के ऊपर पत्थर मारने की ट्रेनिंग दे। और हर शुक्रवार की शाम वो जब वापस लौटें तो रवीश, बरखा, सगारिका, सरदेसाई आदि शादियों में इस्तेमाल होने वाले फ्लावर पंप से देश के इस नौनिहालों पर पुष्प वर्षा करें, बिकॉज पैलेट गन्स सक बिग टाइम। जितने भी मुसलमान आतंकी जेलों में बंद हैं उन्हें छोड़ दिया जाए और उन्हें स्कूलों का हेडमास्टर नियुक्त किया जाए। ऐसे स्कूल तैयार किए जाए जिससे पूरे देश में कश्मीर की आज़ादी के आंदोलन में लड़ाकों की कमी ना हो। हिंदुस्तान में जब भी जनसंख्या बढ़े तो पाकिस्तान से लड़ाके मंगवाकर 2-4 बम फोड़कर जनसंख्या नियंत्रण भी कराया जाए। सारे हिंदुओं की नसबंदी करा दी जाए, क्योंकि पोलियो की 2 बूंद मुसलमानों के बच्चों को नपुंसक बना रही। भारत के हर घर की छत पर बाबरी मस्जिद जैसी गुंबद लगाई जाए, ताकि लोग बाबरी को भूल ना पाएं। अब्दाली, गौरी, गजनी आदि के नाम पर देश में सड़कें हों और हिंदुओं के बचे मंदिरों से मूर्तियां हटवाकर वहां नमाज पढ़वाई जाए। इससे हम पूरे वैश्विक पटल पर एक सेकुलर गणतंत्र के रूप में स्थापित हो जाएंगे। ये सब ज़रूरी है, क्योंकि बागों में बहार है और बागों से बाहर आपातकाल है। अगर ये सारी बातें कर दी जाएं तो हम एक विराट हिंदू राष्ट्र के साथ साथ सेकुलर गणतंत्र के रूप में भी हमारी गजब की एक छवि बनेगी। लोगों को कुछ दिन दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत तो पैसा निकालने की कतार में भी हो रही है। विराट सेकुलर भयंकर राष्ट्रीय राष्ट्र के लिए इतना तो सह ही सकते हैं। क्यों आप नहीं सह सकते? चलता हूँ, आप भी चलते रहिए। प्रेम में मत पड़िए, क्योंकि सोनम गुप्ता बेवफा है। नमस्कार।